कर्नाटक में स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी जब हम और आप विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पे आए थे। और आज जहाँ पे जिस संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में हम लोग आए हुए, जी। इसके दूसरे दिन आज यहाँ पे एक बड़ी रैली हुई इंडिया गठबंधन की। देखिए, यही ताकत देखिए इंडिया गठबंधन की, और एनडीए से कंपेयर कीजिए इस बात को कि आज इंडिया गठबंधन की गतिविधियां आप देखेंगे तो आगरा में यूपी के लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रैली कर रहे हैं, यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में। और यहां बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की और दक्षिण भारत के जो घटक दल हैं और वामपंथी दल सीपीआई सीपीएम दोनों, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और डी राजा, और दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं उनके सहयोगी दल, इनकी बड़ी रैली हुई है जहां पे बैठे हैं उसके थोड़े से पास में, उसी वेन्यू में। और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, जो लाखों और हजारों की तादाद में वहां पे उत्साह, उनकी उनकी रैलियों में एनर्जी दिख रही है। तो ये आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, इसको नरेंद्र मोदी अकेले कैसे निपटेंगे, एक बात। दूसरी बात, राहुल राजीव जी, की सड़क की राजनीति हो रही है, रैलियां हो रही हैं, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव सड़क पे निकले हुए हैं, उद्धव ठाकरे पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, ममता बनर्जी कम से कम एक या दो लोकसभा सीटों पे रोज दौरा करती हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं, दक्षिण भारत की पार्टियों की अपनी गतिविधियां हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और मोदी साहब की तरफ से क्या हो रहा है, अभी कोई मोबिलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा बात मुद्दों की बात है। मुद्दों की बात यह है राजीव जी कि रोजगार, आर्थिक स्थितियां, जी। जातिवाद जनगणना, भागीदारी के सवाल, और सरकार के, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के सवाल, जिसपे कभी कोई जांच नहीं बैठी, वो सारे सवाल अब घूम रहे हैं इन रैलियों में जहां पे इंडिया गठबंधन की रैलियां हो रही हैं, चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या बंगाल में हो। मोदी साहब के पास क्या नैरेटिव है, वो एक धर्म का नारा लेकर चल रहे हैं, जिसका कोई रिस्पॉन्स, जिसका कोई प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हो रही है। जी। वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो बुनियादी फर्क है वो ये है। और जैसे जैसे चुनाव के तारीखें नजदीक आएंगी, ये गतिविधियां इंडिया गठबंधन की और बढ़ेंगी, इनकी लोकेशंस और बढ़ेंगी। आज आपको 5 जगह दिखाई दे रहा है, इलेक्शन के वक्त 8-10 जगह दिखाई देगा ये। जी। तो इस ताकत को मैच करना मुश्किल काम है। एक दूसरी बात राजीव जी, संक्षेप में कहूंगा, इंडिया गठबंधन के लगभग सभी राज्यों में सीटों के तालमेल फाइनल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फाइनल हो चुका, जी। गोवा में फाइनल हो गया, दिल्ली में फाइनल हो गया, झारखंड में फाइनल हो ही जाएगा, ऑलरेडी गठबंधन एग्जिस्ट करता है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन एग्जिस्ट करता है, तमिलनाडु में गठबंधन एग्जिस्ट करता है, केरल में गठबंधन है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ऑलरेडी है। तो ये सारे गठबंधन की सीटों के तालमेल या तो हो चुके या हो जाएंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब जरा मुझे इंडिया गठबंधन, एनडीए का कोई बता दे कि एनडीए में महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें दे रही है अजीत पवार को और शिंदे गुट शिवसेना को। अकाली दल और बीजेपी का क्या गठबंधन समीकरण है पंजाब में। तो इसके अलावा तो मुझे या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 5 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी 10-11 सीटें मान रही हो। कहां गठबंधन है वहां पे आंध्र प्रदेश में? तो एनडीए की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? जी।
एनडीए का भी तो पूछे हम कि भाई वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनके पास कौन से गठबंधन है या उनकी सीटों के तालमेल क्या हो रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है कि एनडीए में अभी कोई गठबंधन नहीं है, कोई सीट शेयरिंग नहीं है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग लॉक हो चुकी है। उनकी सड़क पे मौजूदगी दिखाई दे रही है, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक। तो ये बुनियादी फर्क के साथ अब इलेक्शन का जो पहिया है वो चल चुका है। अब जी दूसरी, उत्तर प्रदेश में राजीव जी, उत्तर प्रदेश में अगली बार जब आऊंगा तो आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या रख पे। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी आज बड़ी रैली हुई है जिसमें हजारों युवकों ने उनकी मेंबरशिप ली है। तो ये जो चौतरफा एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, और एनडीए या बीजेपी आपको टीवी के स्टूडियो में दिखाई दे रहा है केवल, या कुछ तो एंकर्स के सहारे, 5-6 एंकर्स के सहारे चुनाव लड़ने की योजना कितना रंग लाएगी देखते हैं। जो यूपी में हो रहा है राजीव जी, जी उसकी मैं 3-4 आपको एग्जांपल देता हूं। अमरोहा सीट, अमरोहा सीट में 2019 में वहां पे दानिश अली बीएसपी से जीत गए थे। इस बार हो सकता है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े वहां से, वो सीट कांग्रेस के पास है। 2019 में 52% वोट शेयर था इंडिया गठबंधन का, अगर जोड़ा जाए तो। अब मैं दूसरी सीट बताता हूं, कानपुर की सीट। जी राजीव जी, कानपुर की सीट में 5 विधानसभाएं जिसमें 3 समाजवादी पार्टी के पास है। अब इसका फर्क पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए बाराबंकी, जो अवध का एक इलाका, एक सीट है जो कांग्रेस के हिस्से में आई है। 45% वहां पे 45.6% वोट शेयर विधानसभा में आया था, और लोकसभा में 51%, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर मिला ले तो 51% वोट शेयर बाराबंकी से इंडिया गठबंधन का मिलता है, जो कि काफी आगे है बीजेपी से या एनडीए से। एनडीए तो वहां पे यूपी में नहीं है, बीजेपी ही है। जी अब एक और लोकसभा सीट, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लोकसभा के चुनाव में 41% वोट शेयर कांग्रेस को, वहां 16% मिला। यहां पे 42% मुस्लिम पॉपुलेशन है इस लोकसभा सीट पे। जी और अमेठी 2022 विधानसभा में 49% वोट शेयर था, और ये वोट शेयर स्मृति ईरानी के वोट से 8% ज्यादा है। रायबरेली की सीट 2019 के लोकसभा में 56% वोट शेयर था। सोनिया गांधी अब वहां से नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा में आ गई हैं। जी तो इन कुछ सीटों पे आपको दिखाई दे रहा है कि 45%, 52%, 51%, 55%, 56% इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो आज आगरा में हुआ है, ये अगर जारी रहेगा तो ये कन्वर्ट भी होगा सीटों में। तो ये जो कुछ सीटों में दिखाई दे रहा है, अधिकांश सीटों में अभी राहुल लाल जी भी ये बात कर रहे थे, और जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो और आंकड़ों के साथ और बिल्कुल सीटों की चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। राजीव जी, बिल्कुल 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 सीटों की बात और अभी